Standard 11th Economics Chapter 7 to be continued. Unemployment in India. We are learning causes of unemployment in India. तो सबसे पहले जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा लोगों को काम देना पड़ेगा. सो यदि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत फास्ट पेस पे हो रही है तो उतने लोगों को काम देना भी ये प्रॉब्लम है. सो फर्स्ट रीजन इज वेरी हाई population growth. Very high population growth. तो rapid growth of population हुई है over last few decades. तो इतने सारे लोगों को काम देना मुसीबत है. Then expectation towards employment. लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है? उनको व्हाइट कॉलर जॉब मिले. यदि नहीं मिलता तो काम ही नहीं करते. तो एडिशनल एफर्ट्स लेने पड़ते उसके लिए. हो सकता देयर आर एंटरप्रेन्योर्स आल्सो कि यदि खुद को सेल्फ एम्प्लॉय करो तो उतना ताकत चाहिए, ठीक है, इनोवेशन करने का, उसके बाद अपने खुद के बिजनेस को कंट्रोल करने का. तो यदि वो नहीं है और आपको अपने मन में मुताबिक काम नहीं मिल रहा तो काम ही नहीं कर रहे. अभी व्हाइट कॉलर जॉब्स बोल सकते हैं उसको, या फिर अपने हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही तो भी काम नहीं कर रहे. Then there is growth of jobless labor force. Growth of jobless labor force. तो यदि ज्यादा लेबर है और लोग अनएम्प्लॉयड ज्यादा हैं, मतलब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ से कंपेयर करें तो अनएम्प्लॉयड लोग ज्यादा हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ लेस स्पेस पे हो रही है. सो इसमें इस पॉइंट में हम वर्ड क्या यूज करेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ एक स्लोअर पेस पे हो रही है, ठीक है, और लेबर फोर्स जो अनएम्प्लॉयड है वो ज्यादा बढ़ रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही. देन माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन. रूरल मतलब गांव, विलेज. माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन कंटिन्यूअस माइग्रेशन है. पीपल फ्रॉम रूरल, दैट इज गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं. तो मूविंग ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन एरियाज, और उसके कारण अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ गई. देन ऑटोमेशन हो रहा है, दैट इज एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी. excessive use of machinery, that is capital equipment. तो कई बार ऐसी मशीन्स होती है जो 10 लोगों का काम कर लेती है, सिर्फ एक ऑपरेटर चाहिए उसको चलाने के लिए, तो 9 जने तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना. सो एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी, स्पेशली लार्ज क्वांटिटी या बल्क क्वांटिटीज में प्रोडक्शन होना है. देखो, 2 तरह का टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव. कैपिटल इंटेंसिव में मशीन ज्यादा यूज करते हैं, लेबर इंटेंसिव में ह्यूमन लेबर ज्यादा यूज करते हैं. तो यदि कैपिटल इंटेंसिव बढ़ेगा, दैट इज मशीन ज्यादा यूज होगी, तो ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. देन एग्रीकल्चर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सीजनल है, हमने पढ़ा 5-5 महीने लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं. तो एग्रीकल्चर इज सीजनल इन नेचर, ये भी रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का. एग्रीकल्चर इज सीजनल इन नेचर. तो बहुत सी चीजों पे एग्रीकल्चर इंडिया का डिपेंड करता है. मॉनसून, उसके बाद
यदि सॉइल की फर्टिलिटी कम है तो फसल कम होगी, जो कि प्रोडक्शन टेक्निक्स है, यदि आउटडेटेड प्रोडक्शन टेक्निक्स है तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो सीजनल में जॉबलेस हो जाती है लेबर फोर्स कुछ समय के लिए। उसके बाद मान लो कोई काम करना चाहता है, जिसके पास स्किल होगी उसको काम मिलेगा ना, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए। देयर इज लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कि अनस्किल्ड वर्कर को स्किल आएगी, उसको ट्रेनिंग मिलेगी तो उसको काम मिलेगा। तो ऐसे प्रोग्राम्स की कमी है। इनफैक्ट अभी हम उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं जस्ट टू डेवलप द स्किल्स। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की होनी चाहिए फास्ट पेस से। यदि स्लो पेस पे हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट होगा। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया इज वेरी स्लो, क्योंकि प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, फर्टिलाइजर्स प्रॉपर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कंट्री आगे कैसे बढ़ेगी। इसलिए अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स है। इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए एट फास्ट पेस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो जनरल मेजर्स जो है, जैसे टूरिज्म में भी काम हो तो टूरिज्म को डेवलप किया, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को डेवलप किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। सो जनरल मेजर्स, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। तो गवर्नमेंट मेजर्स जनरल है। गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हम स्पेसिफिक योजनाएं भी पढ़ेंगे अभी। तो जनरल में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डेवलप कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। देन डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, हाँ टूरिज्म, एजुकेशनल सिस्टम को अच्छा करने का, रिफॉर्म्स इन एजुकेशनल सिस्टम, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को अच्छा करने का। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन को अच्छा करोगे तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। देन जो भी लेबर फोर्स है उसको ट्रेनिंग, जो एटलीस्ट सीखना चाहता है वो तो सीख ले। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज, मोटिवेशन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कुछ चीज होती है।
छोटे महिला गृह उद्योग, छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज, क्या करे वो लोग? खुद भी एम्प्लॉयड होते हैं और दूसरों को भी काम देते हैं अपने आसपास के. बट देर आर सम स्पेसिफिक मेजर्स और ऑल्सो टेकन बाय द गवर्नमेंट. अब इसके देखो बच्चों, फुल फॉर्म भी हमको याद करने हैं और जस्ट हमको ये देखना है कि क्या चीज कौन सी स्किल डेवलप कर रही है, तो वो देखते हैं हम. गवर्नमेंट ने एक ये याद रखो, स्किल इंडिया इनिशिएटिव बनाया था. स्किल इंडिया, ये इनिशिएटिव लिया था जुलाई 2015 में. क्या था इसका एम? टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ पीपल इन द कंट्री 2020 तक. उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और चीज, मेक इन इंडिया, जो तो बहुत पॉपुलर हुआ. मेक इन इंडिया, स्वदेशी बनाएंगे, स्वदेशी यूज करेंगे, मेक इन इंडिया. फिर उसके बाद एक और था स्टार्टअप इंडिया, जनवरी 2016 में. स्टार्टअप इंडिया, जनवरी 2016 में. ठीक है, अब बात करते हैं वेरियस स्कीम्स की, जिनके फुल फॉर्म याद रखने पड़ेंगे. ओके, we'll start with employment guarantee scheme. साथ में लिखो, अपनी राइटिंग में लिखो, पढ़ने आसान रहता है. एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मतलब ये रूरल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट के लिए है. एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम क्यों बनाई गई? एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पॉपुलेशन. नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम, ग्राम यानी कि विलेज, स्वरोजगार योजना. स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. स्वरोजगार योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, फुल फॉर्म स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY. It is for self-employment in rural areas, mainly among the poor rural people. Okay. Next is Swarna Jayanti शहरी रोजगार योजना. शहर मतलब सिटीज एंड टाउन्स, रोजगार योजना, SJSRY. अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड को काम देना. नाम ही शहरी है तो अर्बन एरिया में ही लगेगा ये. नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री रोजगार योजना. प्लीज ये लिखना, फुल फॉर्म याद होना चाहिए. प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना फॉर मोर देन 1 मिलियन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, जो भी यूथ है उसके लिए. तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है. नेक्स्ट इज
ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग रूरल youth for self employment. That is TRYSEM. ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. इसमें अबाउट 2 लाख रूरल यूथ यानी कि गांव का यूथ टू इनेबल देम टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, ऐसी ट्रेनिंग दिया जाता है. नेक्स्ट इज जवाहर रोजगार योजना. JRY, जवाहर रोजगार योजना. एम्प्लॉयमेंट इन 120 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट. ये एम्प्लॉयमेंट इन 120 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट और रूरल एरियाज में ही है. ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मतलब रूरल एरियाज में ही होगा. नेक्स्ट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. नाम लिखो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. MGNREGS. 100 डेज. इसमें क्या बोलते हैं, 100 डेज वो गारंटी करते हैं to provide at least 100 days of guaranteed wage employment in one financial year at least to one member of a family of rural household. तो एक आदमी को भी 100 दिन भी काम मिला तो एटलीस्ट इतने टाइम खाना तो आएगा घर पे. देन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण गांव कौशल्य योजना 2014. गेनफुल एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट टू पुअर एंड रूरल यूथ के लिए और रेगुलर वेजेस उनको मिल सके उसके लिए. नेक्स्ट इज नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015. नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. मतलब खुद के बॉस खुद होने को हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. Coordinate and strengthen factors essential for growth of entrepreneurship. Then Startup India Initiative ये क्यों था? Talented youth कुछ नया करे, ढूंढे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद भी सेल्फ एम्प्लॉयड और जनरेट भी करे. ठीक है. उसके बाद प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना 2016 से 2020 थी, स्किल डेवलपमेंट के लिए थी ये. तो एग्जाम के लिए आप ध्यान रखना, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए
डिफरेंस पूछा जाता है तो रूरल विलेजेस में होता है, अर्बन टाउन्स एंड सिटीज में होता है, ठीक है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स सीजनल एंड डिस्गाइज्ड होते हैं, जो हमने डिटेल में करे, जबकि अर्बन के टाइप्स क्या होते हैं, एजुकेटेड एंड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ये एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। फिर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को मिटाने के लिए गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स हैं, EGS दैट इज एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये रूरल पॉपुलेशन के लिए, दो एटलीस्ट रूरल के आप कौन से स्कीम्स है वो याद रखेंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, वर्ड में ग्राम आया है तो ये भी रूरल के लिए है। ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो ये रूरल यूथ का ट्रेनिंग है तो ये भी रूरल के लिए है। एटलीस्ट ये तीन ध्यान करो, ये रूरल के लिए है, ये भी रूरल रूरल। मैं वापस रिपीट करती हूँ, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रूरल पॉपुलेशन के लिए है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना रूरल पॉपुलेशन के लिए है, ट्रेनिंग रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट TRYSCM रूरल पॉपुलेशन के लिए है। तो अर्बन के लिए क्या है, अर्बन के लिए स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहर शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये अर्बन के लिए है। दो तीन नाम ध्यान रखो, कौन सा रूरल है कौन सा अर्बन है। अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये भी अर्बन पॉपुलेशन के लिए है। यदि वो एग्जाम में पूछते हैं स्लैक सीजन के कारण लोग अनएम्प्लॉयड है तो वो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सीजन सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, इट इज सीजनल, स्लैक सीजन के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है सीजनल। एग्जाम में पूछा इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा है, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, आंसर इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यदि डिप्रेशन के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट है, बूम बूम दैट इज अपस्विंग नहीं, डिप्रेशन, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रखी है, डिप्रेशन के टाइम के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, साइक्लिकल, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यदि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कंट्री का, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कंट्री का, तो हम क्या बोलेंगे इसको, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कंट्री का तो इट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। A situation where more people are doing work than actually required, so that is called as disguised unemployment. With this chapter ends.